नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले में जांच की आंच थमी नहीं थी कि अब दवाई घोटाले में केजरीवाल सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। एलजी ने पहले इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। सतर्कता निदेशालय ने गृह मंत्रालय को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाओं की सप्लाई की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। दवाई घोटाले की फाइल के साथ गृह मंत्रालय को लिखे गए एक लेटर में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि नकली दवाओं की आपूर्ति की गंभीरता और उद्देश्य को समझते हुए इस मामले से पर्दा उठाने की जरूरत है। उधर दिल्ली की सरकार की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि इस बारे में जांच पेंडिंग रहने तक स्वास्थ्य सचिव को निलंबित करने की सिफारिश दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले हफ्ते दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में सप्लाई की जाने वाली उन दवाइयों को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के परीक्षणों में विफल साबित हुई। इनके इस्तेमाल से सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों की सेहत को नुकसान पहुंचने की संभावना एलजी द्वारा जताई गई थी। अब इस पूरे मामले पर डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस ने गृह मंत्रालय को लिखे लेटर में कहा है कि हमें ये कहने का निर्देश दिया गया है कि खराब मानक गुणवत्ता वाली दवाओं की सप्लाई के लिए कोई भी कार्रवाई केंद्रीय खरीद एजेंसी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए और पूरी सप्लाई चेन की जांच करने की आवश्यकता है। इसमें सप्लायर्स की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जो दवा निर्माताओं से इन्हें खरीदकर अस्पतालों तक पहुंचाती है। इन दवाओं की सप्लाई की गंभीरता और उद्देश्य को समझने के लिए कॉर्पोरेटर पर्दा उठाने की जरूरत है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक जो दवाएं घटिया क्वालिटी की पाई गई हैं, उनमें से सेफ्लेक्सिन दवा का इस्तेमाल फेफड़ों और यूटी इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। वहीं फेफड़ों और जोड़ों के सूजन में और शरीर में सूजन को ठीक करने के लिए एक स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन, मिर्गी और बेचैनी में लेवेटिसिम, वहीं हाई बीपी में दी जाने वाली एमडोलिपिन दवा शामिल है। विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए इस लेटर में ये भी कहा गया कि इस मामले में ये उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि मोहल्ला क्लिनिक का मामला पहले ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है और प्रारंभिक जांच भी दर्ज की गई है। इनकी जांच की जानी चाहिए कि क्या वही दवाएं हैं जो केंद्रीय खरीद एजेंसी द्वारा खरीदी गई हैं और इसे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से मरीजों को वितरित किया जा रहा है या नहीं। इसके साथ ही ये अनुरोध किया जाता है कि मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपा जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नए खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारे इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।